सर अब हमारे पास एक और केस स्टडी यहाँ पे जो है वो मौजूद है, ठीक है। ये केस स्टडी हमारे पास है आई कैप विंटर 2022 आदिल, ठीक है ना, आदिल के बारे में। सो दिस इज आई कैप विंटर 2022 एसपीएम की केस स्टडी है विंटर 2022 की। और इसमें कहते हैं आदिल एसीए हैज रिसेंटली जॉइंड एक्सवाईजी लिमिटेड, एक्सवाईजी लिमिटेड कंपनी का नाम है, एज द फाइनेंस मैनेजर एंड इज करंटली ऑन अ 3 months प्रोबेशन पीरियड। 3 महीने के प्रोबेशन पीरियड पे ये साहब चल रहे हैं, ठीक है। XYZ is involved in the business of manufacturing tiles, ये टाइल्स मैन्युफैक्चर करते हैं और इन्होंने इसको बिल्कुल रिसेंटली ज्वाइन किया है, रिसेंटली ज्वाइन किया एज व्हाट, एज अ फाइनेंस मैनेजर, ठीक है। बिफोर joining XYZ, Adil worked in the finance department of ABC Limited. ये ABC Limited के फाइनेंस में थे, which is a glass manufacturing company. ये टाइल्स बनाती है, ये ग्लास बनाते हैं। जो फॉर्मर एम्प्लॉयर था ग्लास बनाता था। His last assignment at ABC was determination of a bid price for the potential acquisition of PQR Limited, a company which is also engaged in the business of glass manufacturing. Today, XYZ CFO has informed Adil that XYZ is considering to acquire PQR under a strategy to diversify its business. अब ये साहब यहाँ पे फंस गए, इनके साथ हुआ क्या है सर? आदिल प्रीवियस एम्प्लॉयर, क्या नाम है सर इनका प्रीवियस एम्प्लॉयर का? प्रीवियस एम्प्लॉयर है हमारे पास एबीसी लिमिटेड, और फिर दूसरे नंबर पे है इनका करंट एम्प्लॉयर। उसका नाम है यहाँ पे एक्सवाईजी लिमिटेड। ये दोनों सबमिट कर रहे हैं बिड फॉर द एक्विजिशन ऑफ अनदर कंपनी। क्या नाम है उस कंपनी का सर? उस कंपनी का नाम है हमारे पास पीक्यूआर। बिड फॉर द एक्विजिशन ऑफ पीक्यूआर लिमिटेड, ठीक है। पीक्यूआर लिमिटेड के लिए बिड यहाँ पे जो है वो सबमिट कर रहे हैं, ठीक है। एट द सेम टाइम इन्होंने यहां पर भी, आदिल ने यहां पर भी प्रीवियस एम्प्लॉयर के लिए भी इस बिड पे काम किया था। आदिल वर्कड ऑन दिस बिड फॉर प्रीवियस एम्प्लॉयर एज वेल, ठीक है। इन्होंने प्रीवियस एम्प्लॉयर के लिए भी यहाँ पे काम किया था। The CFO has also informed him that they know there is a one more bidder interested in the acquisition of PKR but does not know its value. तो ज़ाहिर है वो दूसरा कौन है? वो दूसरा आपके पास ABC लिमिटेड ही है। इन दोनों का ही कंपटीशन चल रहा है ना, ABC लिमिटेड ही है। One more bidder interested in the acquisition of PKR but does not know its value. तो ये जो one more bidder की यहाँ पे बात हो रही है, ये कौन है सर? ये है बेसिकली ABC लिमिटेड, ठीक है। Considering Adil's experience of glass manufacturing business, the CFO wants him to provide his expert opinion on the potential range of prices so as to win the bid. The CFO is also informed that the finance department staff shall be eligible for a bonus subject to the successful acquisition of PKR. इन्होंने बोला PQR, इन्होंने बोला कि भाई अगर यहाँ पे तुम इसको बिड को जीत जाते हो ना, तो फिर तुम्हें यहाँ पे बोनस भी मिलेगा। फाइनेंस डिपार्टमेंट को यहाँ पे बोनस भी मिलेगा अगर ये चीजें जीत जाते हैं। तो उन्होंने कहा भाई सीएफओ बोल रहा है कि यार आप अपना ओपिनियन दें ऑन द पोटेंशियल रेंज ऑफ प्राइसेस सो एज टू विन द बिड। इस बिड को जीतने के लिए क्या प्राइसेस होनी चाहिए? अब मसला ये है कि यही काम ये साहब पहले जो है वो कर चुके हैं, उनके लिए वहां पे जो है वो करके आ चुके हैं। ये मसला इनके लिए यहाँ पे जो है वो खड़ा हुआ है, प्रॉब्लम है इनके लिए बहुत बड़ी। तो ये बात समझ में आती है सर। अब रिक्वायर्ड में क्या कहते हैं? एडवाइस हाउ आदिल में अप्लाई द एथिकल मॉडल, में अप्लाई दी एथिकल मॉडल बेस्ड ऑन थ्रेट्स एंड सेफगार्ड्स। सर एथिकल मॉडल होता क्या है? एथिकल मॉडल के अंदर हमारे पास कुछ स्टेप्स होते हैं।
हम एथिकल मॉडल के अंदर सबसे पहले ये देखते हैं कि हम स्टेप वन को जो जो स्टेप वन है हमारा, वो देखते हैं कि इशू क्या है। इशू के बाद हम देखते हैं थ्रेट्स हमें यहाँ पे कौन से आ रहे हैं। फिर हम देखते हैं कि कौन से प्रिंसिपल्स यहाँ पे अंडर कंसिडरेशन है जहाँ पे मसला आ सकता है। फिर हम देखते हैं कि हम सेफगार्ड्स यहाँ पे क्या अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो एथिकल मॉडल के अंदर हमारा सबसे पहले आता है डिफाइन द इशू, फिर आता है प्रिंसिपल्स एंड थ्रेट्स इन्वॉल्व, ठीक है, फिर हम असेस करते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ थ्रेट्स, और फिर फाइनली हम यहाँ पे बात करते हैं कि सर कौन से सेफगार्ड्स हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। सिंपल, ये एथिकल मॉडल 4 स्टेप्स का है। 4 स्टेप्स का एथिकल मॉडल है, कोई इसके अंदर और लंबी चौड़ी या कोई मेजर कहानी नहीं है। सर सबसे पहला इशू यहाँ पे क्या निकल के आता है भाई, यहाँ पे बहुत साफ सी बात है कि PQR दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, ABC के लिए भी इंपॉर्टेंट है, और एट द सेम टाइम आपके पास जो है वो XYZ के लिए भी इंपॉर्टेंट है, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। लेकिन अब अगर आदिल इस पे काम करेगा ना तो एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा, एक अनड्यू एडवांटेज मिल जाएगा। किसको मिल जाएगा सर? XYZ को एक अनड्यू एडवांटेज मिल जाएगा बिड जीतने में, क्योंकि उनको बिड पता है, ABC की रेंज पता है। आदिल चाहे तो ABC से कम बिड करके इस चीज को हासिल कर सकता है, क्योंकि वो एग्जैक्टली जानता है कि यहाँ पे ABC ने या फॉर्मर एम्प्लॉयर ने क्या क्या जो है वो बेसिकली थॉट प्रोसेस चलाया था, किस तरीके से सोचा था। ठीक है, तो एक बात तो नजर आ रही है कि भाई आपकी जो PQR की एक्विजिशन है वो फायदेमंद है फॉर बोथ ABC एज वेल एज XYZ। लेकिन अब अगर आदिल इस पे काम करेगा तो ये अनएथिकल है, इलीगल है। क्यों? क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, एक अनड्यू एडवांटेज है, क्योंकि उसको बिड की प्राइस ऑलरेडी पता है। ठीक है, तो डिफाइन द इशू के अंदर आप क्या क्या लिखेंगे? आप सबसे पहले लिखेंगे एक्विजिशन ऑफ PQR इज इंपॉर्टेंट फॉर बोथ, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब सिंस आदिल नो द प्रीवियस बिड और द प्रीवियस एम्प्लॉयर का सारा मैकेनिज्म, एक अनड्यू एडवांटेज इनके पास मौजूद है, अनफेयर एडवांटेज मौजूद है कि इन्हें बिड पता है। knows the bid of ABC and it gives an unfair या undue advantage to what? To basically XYZ। okay? तो ये अनफेयर होगा, इलीगल होगा। भाई मसला तो समझ में आ गया। सबसे पहले आपको प्रॉब्लम डिफाइन करनी होती है। प्रॉब्लम समझ में आ गई कि हाँ यार यहाँ पे ये प्रॉब्लम है, ये मसला तो है, इशू तो यहाँ पे आपके पास क्या आएगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि सर वो कौन से थ्रेट्स हमारे पास इन्वॉल्व हैं, जो थ्रेट्स यहाँ पे जो है वो नजर आ रहे हैं, क्या क्या चीजें यहाँ पे इन्वॉल्व हैं। सर एक तो आपका नहीं, कॉन्फिडेंशियलिटी तो प्रिंसिपल है ना। कॉन्फिडेंशियलिटी, ऑब्जेक्टिविटी, इंटेग्रिटी, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर, प्रोफेशनल बिहेवियर, ये फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं। पहले हम थ्रेड्स की बात कर लेते हैं। सर थ्रेड क्या क्या है? सर एक तो आपका बोनस अटैच्ड है, तो आपके पास सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेड तो लाजमी लाजमी है। सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेड, सर ये क्यों है? आपका यहाँ पे बोनस अटैच हुआ है, बोनस अटैच्ड है, ये बात तो बिल्कुल सही है सर, सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट आ गया। इसके अलावा सर क्या बात आ गई? इसके अलावा भाई एक इंटिमिडेशन थ्रेट भी है। इंटिमिडेशन थ्रेट इसलिए है क्योंकि XYZ को बहुत जल्दी पता चल जाएगा कि आदिल ने इस चीज के ऊपर जो है वो काम किया है, और अगर आदिल मना करता है तो मना करने के ऊपर इसकी रिपरकशन ये हो सकती है कि वो उसके बोनसेस रोक दें, उसकी सैलरी रोक दें, ये वाली सारी चीजें जो है वो रोक दें। तो सर सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट तो हमारे पास आया ही आया, इसके साथ साथ इंटिमिडेशन थ्रेट भी आ गया, प्लस इंटिमिडेशन थ्रेट। इंटिमिडेशन थ्रेट क्यों आया? अगर यहां पर आदिल जो है वो रिफ्यूज करता है तो ये बात XYZ को अच्छी नहीं लगेगी। XYZ मे नॉट लाइक, एंड अगर ये बात बाद में ये बात अगर ABC को पता चली तो ABC कॉन्फिडेंशियलिटी का केस कर देगा, मे सू आदिल later on for breach of confidentiality।
तो बहरहाल उसका करंट एम्प्लॉयर उसको बोलेगा कि भाई तुम करो वरना मैं तुम्हें नौकरी से निकालता हूँ। पुराना वाला बोलेगा कि तुमने किया मैं तुम्हारे पर केस करता हूँ, तुमने कॉन्फिडेंशियलिटी को ब्रीच किया। तो इन दोनों रीजंस की वजह से बहरहाल उसके ऊपर इंटिमिडेशन का थ्रेट भी है। इंटिमिडेशन के थ्रेट के साथ साथ एट द सेम टाइम इंटिमिडेशन के थ्रेट के साथ साथ इसके ऊपर सेल्फ इंटरेस्ट का थ्रेट भी है, क्योंकि उनको बोनस की लालच दे दी गई है। ठीक है। अच्छा सर, अगर प्रिंसिपल्स की बात करें तो इसको मैं इधर एक्सटेंड कर रहा हूँ। फंडामेंटल प्रिंसिपल्स यहाँ पे कौन से इन्वॉल्व है? सर फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हमारे पास यहाँ पे कौन कौन से इन्वॉल्व है? सर सबसे पहले तो कॉन्फिडेंशियलिटी है। टेकिंग अनड्यू एडवांटेज फ्रॉम confidential information of last employer। पुराने एम्प्लॉयर की कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन को आपने इधर इस्तेमाल किया है। तो लास्ट एम्प्लॉयर की कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन को आपने यहाँ पे जो है वो इस्तेमाल किया। एक मसला कॉन्फिडेंशियलिटी का आ गया। ठीक है। फिर बात आ जाती है यहाँ पे किसकी? सर जहाँ कॉन्फिडेंशियलिटी को आपने ब्रीच किया और वो सारी चीजों को जो है वो किया, आपका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे खड़ा है, इलीगल लीगल ये सारे मामला हैं, तो आपकी इंटेग्रिटी भी डाउटफुल है। इंटेग्रिटी के भी मसले हैं। क्यों? आप एक डिसऑनेस्टी वाला काम यहाँ पे कर रहे हो। ठीक है ना। और बिल्कुल ही डिसऑनेस्ट हो रहे हो अगर आप डिस्क्लोज नहीं कर रहे, बता नहीं रहे कि भाई आप इसका जो है वो पार्ट थे, तो आदिल जो है वो बिल्कुल एक डिसऑनेस्टी वाला काम कर रहा है। मे बी डिसऑनेस्ट with his last employer for taking advantage of their secrets। ठीक है ना। उनका उनको सीक्रेट का आपने जो है वो यहाँ पे मजाक उड़ा दिया, वो सारी चीजें। सर ऑब्जेक्टिविटी भी आ सकती है, बिल्कुल आपका बायस आ जाएगा आपके बोनस के लिए। ऑब्जेक्टिविटी का मसला भी बिल्कुल अपनी जगह पर है। बायस फॉर बोनसेस ऑन दी एक्विजिशन डील, इससे जो है भारत बायस आ जाएगा। और फिर सर जहाँ इतनी चीजें आ गई वहां पे फिर हमारा ये जो ब्लैंकेट क्लॉज है ये तो आ ही जाता है, प्रोफेशनल बिहेवियर। आपने सर अनप्रोफेशनल काम किया, दिस कुड ब्रिंग डिसरिप्यूट टू द प्रोफेशन। या आपके प्रोफेशन के लिए डिसरिप्यूट क्रिएट कर सकता है, आपके लिए मसले मसाइल क्रिएट कर सकता है, आपके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है। तो प्रोफेशनल बिहेवियर का यहाँ पे मसला आ गया, कॉन्फिडेंशियलिटी का मसला आ गया, ऑब्जेक्टिविटी का मसला आ गया, इंटेग्रिटी का मसला आ गया। ये मामला यहाँ पे जो है वो आ गए। ठीक है। अब सवाल ये पैदा होता है कि सर इसकी सिग्निफिकेंस कितनी है, इस थ्रेड की सिग्निफिकेंस यहाँ पे जो है वो कितनी है? क्या कहते हैं सर? बिल्कुल सिग्निफिकेंट है, मेजर इंपैक्ट है, वेरी सिग्निफिकेंट। बिकॉज the matter is very important for both the clients, both the employers। दोनों इस बिड को जो है वो जीतना चाहते हैं। ठीक है ना। दोनों इस बिड को जीतना चाहते हैं, वांट टू विन द बिड। दोनों के लिए ये भारत काफी हद तक इंपॉर्टेंट है, अपनी फ्यूचर परस्पेक्टिव से और इन सारी चीजों से काफी हद तक। हाँ जी, सेफगार्ड क्या बताओगे? क्या सेफगार्ड होना चाहिए? क्या सेफगार्ड यहाँ पे होने चाहिए? सर सबसे पहली बात तो ये सेफगार्ड्स के अंदर सबसे पहली बात यहाँ पे आदिल को ये डिस्क्लोज तो करना ही नहीं है, कोई ऐसी वायलेशन नहीं करनी चाहिए। आदिल should not get involved in the process।
इस प्रोसेस में इन्वॉल्व ही नहीं होना। इसको यहाँ पे किसने बुलाया था? सर इसको यहाँ पे बुलाया था CFO ने, ठीक है ना। तो इसने प्रोसेस में इन्वॉल्व नहीं होना, शुड नॉट ब्रीच कॉन्फिडेंशियलिटी, नॉट एट ऑल। प्लस नो अनड्यू एडवांटेज। लेकिन सर फिर करे क्या, मना कैसे करे CFO को? तो ये कंसिडर कर सकता है यहाँ पे डिस्कस करना, मे कंसिडर discussing either with the board and then अगर वहां से कुछ नहीं होता then with ICAP और से legal advice, lawyer, ICAP, trusted advisors, anyone, कोई भी ऐसा हो सकता है इस पर आप ट्रस्ट करते हैं, समझते हैं कि यार वो आपकी बात को अंडरस्टैंड करेंगे, बात को जो है वो समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर आप इन सारे सेफगार्ड्स को जो है वो कंसिडर करें। ICAP से प्रोफेशनल एडवाइस ले सकते हैं, या बोर्ड के किसी बंदे से ले सकते हैं, या एट द सेम टाइम अपने किसी ट्रस्टेड एडवाइजर से, किसी पावर ऑफ अटॉर्नी से, लीगल अटॉर्नी से, किसी लॉयर से, इस तरह की किसी भी जो है वो मामले में आप इनसे जो है वो एडवाइस ले सकते हैं। सेफ गार्ड वगैरह देख सकते हैं क्या अप्लाई होंगे, किस तरह से होंगे, कैसे होंगे, ये सारी चीजें यहाँ पे जो है वो अप्लाई की जा सकती है, ठीक है। तो ये बहरहाल हमारे सेफ गार्ड यहाँ पे अप्लाई होंगे। और ये हमने पूरा एथिकल मॉडल इधर लगाया। तो एथिकल मॉडल सुनने में स्टूडेंट को बड़ा वो लग रहा था कि सर कोई नेक्स्ट लेवल चीज पूछ ली है, लेकिन एथिकल मॉडल इज 4 स्टेप अप्रोच। पहला स्टेप इशू डिफाइन करो, देखो कौन से प्रिंसिपल्स और थ्रेट्स इन्वॉल्व हैं, सिग्निफिकेंस देखो कितनी है, और सेफगार्ड देखो तुम्हारे पास क्या है। सिंपल 4 चीजें। इशू डिफाइन करो, कौन कौन से मसाइल इन्वॉल्व हैं, कितने सिग्निफिकेंट हैं, और सेफगार्ड्स क्या लग सकते हैं। दैट्स इट, यहाँ आपका एथिकल मॉडल मुकम्मल हो जाता है। ये इन्होंने विंटर 22 में टेस्ट किया था 15 नंबर के लिए, और इससे थोड़ी देर पहले हमने जो केस स्टडी किया वो समर 22 किया, वो भी 15 नंबर के लिए किया तकरीबन, ठीक है। तो 10-15 नंबर आपके एथिक्स में ग्रेड वाइज एलोकेटेड है। ग्रेड में सवाल आता ही आता है, एथिक्स कंपैरेटिवली आसान है। अगर आप अच्छे से करके चले जाएं तो 15 नंबर पूरे सिक्योर करना आपके लिए आसान हो सकता है, या इवन 12-13 नंबर 14 नंबर आसान हो सकता है। और एक बड़ा अच्छा चंक आपके पासिंग मार्क्स का यहाँ पे निकल जाता है। 50 में से अगर आपको 12-15 इधर मिल गए, 12-13 इधर मिल गए, तो एक अच्छा खासा पोर्शन आपका पासिंग मार्क्स का यहाँ पे मुकम्मल हो जाता है, ठीक है। चलिए जी, ये केस स्टडी भी हमारी यहाँ पे मुकम्मल हो जाती है।